केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कहोगे सर, आपके लिए सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि पहले चैप्टर में आप पढ़े हो बैलेंस करना, इसमें से बहुत सारे, जो पहला चैप्टर है उससे बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर में दी हुई हैं। तो चैप्टर का नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहला चीज ये है कि एसिड क्या है, फिर दूसरा बेस क्या है, तीसरा क्या है सॉल्ट क्या है। अगर आपसे कहें कि ये तीनों चीजें हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आती हैं, ठीक है ना। एसिड क्या होता है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या एक टेस्ट की बात होती है, वो सब्सटेंस जो क्या करे, खाने पे कैसा टेस्ट करे, सॉर खट्टा हो तो वो क्या कहलाएगा एसिड। फ्रूट्स जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो क्या है सॉर टेस्ट करते हैं, ठीक। फिर इसके साथ बेस क्या है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो बिटर लगता है, कड़वा लगता है। और सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन पे बनता है। तो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो एसिड होता है ये टेस्ट में कैसा लगता है, सॉर लगता है खाने पे, ठीक है ना। और केमिकली ये क्या करेगा, जब एसिड को हम किसके साथ मिलाएंगे, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये क्या करेगा H3O+, ठीक है ना, H3+O आयन बनाता है और क्या एक नेगेटिव आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। देखिए आप बुक में कई जगह ऐसा मिलेगा आपको, जैसे सपोज दैट कि HCl क्या है, HCl, इसको हमने क्या किया वाटर में मिलाया, यानी कि डाइल्यूट किया। क्या किया, डाइल्यूट। तो ये आपको पता है क्या देगा, H+ देगा प्लस Cl माइनस, स्क्वायर लिख रहा हूं, क्या देगा Cl माइनस। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट कर जाएंगे, लेकिन H+ का जो आयन होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, वाटर को घेरता है, ठीक है। कहता है तुम ही ना हमको तोड़े हो, अब तुम्हें मेरा भार क्या करोगे, ढोओगे। यानी कि ये जो H+ होता है वो किससे कंबाइन हो जाता है, H2O से, और क्या बना देता है H3O+O, ठीक है ना। हाइड क्या, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन आयन। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर के साथ मिलने पे क्या बना ले, H3O+ बना दे और एक नेगेटिव आयन। या आप ये भी कह सकते हो सिंपली, एक एग्जांपल लिखोगे तो HCl, यहाँ पे क्या लिखोगे H2O और H+ और प्लस Cl-, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस को कब कहेंगे कि वो एसिड है, बेसिकली किसी कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि कंटेनर है, इसमें वाटर पहले से था, क्या था, वाटर पहले से था, और हमने ग्लास रॉड की हेल्प से इसके ऊपर ड्रॉप वाइज क्या किया, एसिड मिलाया। तो ये जब एसिड और वाटर मिलेंगे तो क्या रिलीज होना चाहिए, H+ आयन। क्या रिलीज होना चाहिए, H+ आयन। जब H+ आयन रिलीज होगा तभी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। बुक बनने में कर रहा है, देखो जी काट लेंगे इसीलिए कह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ठीक है ना। अब आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर, ध्यान सुनिए, हमारे बॉडी के अंदर जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग पीएच लेवल पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। जैसे स्टमक है, उसका पीएच लेवल क्या है 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। और हमारा ब्लड है, उसका पीएच लेवल कितना है 7 से ज्यादा है और 8 से कम है। तो जैसे आपको कभी कभार चींटी काट लेती है तो क्या हो जाता है, फूल जाएगा कि नहीं, स्वेलिंग हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्यों हो गया, क्योंकि एंट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो एक तो आपके बॉडी का पीएच लेवल क्या होगा, गड़बड़ होगा। जब भी आपके बॉडी का पीएच लेवल गड़बड़ होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इन्फ्लेमेशन का, स्वेलिंग का।
कैंसर में क्या होता है, आपका जो बॉडी का पीएच लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है, मतलब 5 और 6 के बीच में चला जाता है, इसीलिए क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, सॉर टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉर टेस्ट। खाने पे कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। जो जितने भी फ्रूट्स हैं और हमारे विटामिन सी के सोर्स हैं, सब के सब क्या हैं, एसिडिक है। ठीक है ना। वाटर में ऐड करने पे क्या रिलीज करेगा, H+ आना। ये दो चीज है कि आपसे पूछ देगा व्हाट इज एसिड एंड डिफाइन एसिड। तो एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड विद वाटर फर्निसेस या रिलीजेस क्या, H+ आयन। तो अब देखिए एसिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। एक स्ट्रेंथ पे होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एक कंसंट्रेशन पे होगा, ठीक है ना। अब ये पता है कि जैसे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं, पढ़ने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, पढ़ाने वाला एक जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह से एसिड्स भी क्या है, एक जैसे नहीं हो सकते। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें जो पानी डलता है उसको जो बोलते हैं ना सामान्य रूप से कि अरे इन्वर्टर का पानी लेते हैं ना, बैटरी का पानी लेते हैं ना, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। हाथ पे अगर पड़ जाए और तुरंत आप उसको रिंस नहीं कीजिएगा, धुलिएगा नहीं, तो आपका स्किन क्या कर देगा, बर्न कर देगा। तुरंत नहीं पता चलेगा, कुछ घंटे बाद पता चलेगा। ये येलो हो जाएगा स्किन और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब स्लिपरी हो जाएगा। बर्न होने पे चीजें जैसे देखते हो ना, बर्न होने पे क्या होता है, ये खींचता है, इसमें से वाटर कंटेंट क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इसके बाद एसिड के बारे में हमें पढ़ना था ना। तो एसिड देखिए, एक होता है ऑर्गेनिक, मतलब सोर्स से किस तरह से मिला है। एक ऑर्गेनिक होता है और एक क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है ना। तो और इनऑर्गेनिक को ही हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। अच्छा ये देखिए, इसको हम क्या, ये अगर इतने को अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, अंग। और अंग किस में होगा, लिविंग बीइंग में। किसमें होगा, लिविंग बीइंग में। यानी कि वो एसिड्स जो किससे डिराइव किए जाए, लिविंग बीइंग से, मतलब प्लांट या एनिमल से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। या ऐसे प्लांट या एनिमल से, प्लांट से एनिमल की बात छोड़ दी, प्लांट या प्लांट से मिलेगा, प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। तो ये क्लियर हुआ। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक होते हैं ये। ठीक है ना। जितने हमारे खाने के में प्रयोग किया जाता है ना, वो सब का सब क्या होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने हो, विनेगर, सिरका, जो नूडल्स में यूज किया जाता है, वो क्या है, ऑर्गेनिक। ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिक में आपका क्या आ जाएगा, HCl, H2SO4। ठीक है ना। इस तरह के जो एसिड्स आएंगे इनको हम क्या बोलते हैं, ये लेस कोरोसिव होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं। ठीक है ना। ये थोड़े से अमाउंट में इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े से अमाउंट में भी नहीं ले आ सकता। ये हो गया। और एक होता है कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ध्यान से इसको इरेज कर देना, आ रहा है समझ में। तो अब देखिए इसको हम इरेज किए और अब स्ट्रेंथ समझ रहे हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, H+ आयन रिलीज करेगा, H+ आयन। तो कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये जो जितना ज्यादा रिलीज करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है ना। तो देखिए, एक वीक होगा और एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझिएगा, वीक में क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन। किसका, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना।
मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में से सारा का सारा हाइड्रोजन क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। जैसे H2SO4 है, क्या है, H2SO4, इसका डिसोसिएशन होगा तो ये क्या बनाएगा, H प्लस और प्लस SO4 माइनस 2 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ठीक है ना। तो ये क्या क्या हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर ले वीक के लिए, ठीक है ना, तो CH3COOH, इसका फॉर्मूला लिखते हैं कार्बोक्सिलिक का, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन बस निकल जाएगा, ये बाकी क्या है पकड़ के इसको बैठे रहेंगे, कहेंगे हम जाएंगे ही नहीं, क्या नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, वीक होगा। तो यानी कि ये CH3COO और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये तो रह ही गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, वीक एसिड। कौन सा एसिड कहलाएगा, वीक एसिड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको। कंप्लीट ऐसे भी समझ सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब सपोज दैट कि 1 लाख 2 लाख या 3 लाख मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, 10,000 ब्रेक होंगे, 20,000 ब्रेक होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 70,000 80,000 85,000 90,000, इस तरह से जब ब्रेक होगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और लेस में ब्रेक होगा तो क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। तो ये हमारा किस पे रहा, एसिड पे। ठीक इसी तरह से किस पे आएंगे, बेस पे। तो बेसिस कैसे लगते हैं, बिटर इन टेस्ट, टच कैसा होता है, सोपी। एसिड भी कोरोसिव होता है, बेस भी कोरोसिव होता है, ठीक है ना। इसको कैसे हम पहचानेंगे, देखिए एसिड को पहचानना था ना, तो HCl H2SO4 HNO3, हाइड्रोजन हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। जैसे HF हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वीक इन नेचर है, यानी कि H प्लस आयन नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है। H प्लस के मामले में ये वीक है, लेकिन जैसे ना कहते हैं जहर आदमी, कतई जहर है, ठीक है ना, देखने में भोला भाला है लेकिन बहुत ही बड़ा जहर आदमी है। तो बेस पे आते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं, OH आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, OH आयन। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक बेस है, ठीक है, और इसको हमने किसके साथ ऐड किया, वाटर के साथ। किसके साथ ऐड किया, वाटर के साथ। तो ये क्या देगा, क्या देगा, ये पॉजिटिव आयन देगा, और साथ में क्या देगा, OH माइनस। तो जैसे एसिड के लिए था कि एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कब, जब H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होगा, उसी तरह से OH माइनस रिलीज होगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। कम होगा तो वीक, ठीक है ना। एसिड में आपको ना दोनों जनरली नॉन मेटल ही दिखाई देगा, जनरली क्या ये मान के चलिए क्या दिखाई देगा, नॉन मेटल। लेकिन आपको बेस में पता है क्या दिखाई देगा, मेटल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मेटल, और साथ में क्या दिखाई देगा, OH, ठीक है ना। यानी कि जैसे सोडियम, तो सोडियम का सिंबल N है और ये OH, ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये दोनों है ना, इनको हम लोग बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, बेस तो है ही, बेस के साथ इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। क्यों एल्कली बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूबल है, किस में, वाटर में। मतलब पानी के अंदर डालते ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब, डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। और जो डिसॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्यूबल
नहीं होगा उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? चलिए देखें, तो एल्कली कौन होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस ही है लेकिन क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और बेस प्लस वाटर, ठीक है ना, इनसॉल्युबल केस हो। कैसा केस हो? इनसॉल्युबल हो, तो सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है लेकिन थोड़े बहुत क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे आएंगे ना, तो बेस होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है ना, तो क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? वाटर सॉल्युबल है, OH माइनस आयन क्या करेगा? फर्निश करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और बेटर इन टेस्ट है। ठीक, सोपी नेचर है। और इसका भी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कैसा होता है? वीक बेस। जिस तरह से H प्लस आयन पे डिपेंड कर रहा था उसी तरह ये किस पे डिपेंड करेगा? OH माइनस। जैसे एसिड दो तरीके से उसको निकाला जाता है, मतलब उसको दो पार्ट पे क्लासिफाई किया गया, एक सोर्स पे और एक कंसंट्रेशन पे, जबकि बेस को किस पे केवल डिफाइन किया गया है? कंसंट्रेशन पे। इसमें भी बेस में भी क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग होगा और क्या होगा? वीक होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग में आपका क्या आ जाएगा? NaOH, ठीक है ना, KOH। अब CaOH होल ट्वाइस को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको Mg को भी आप इस पर रख सकते हैं। वीक में क्या आ जाएगा आपका? NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनता है यहीं पे देख लीजिए। NH3 है ना, इसको किसके साथ आप मिलाइएगा? H2O के साथ। किसके साथ मिलाइएगा? ये इतना बड़ा, मतलब ऐसा कह लो ऐसा व्यक्ति है कि ये खुद ही को किसमें तोड़ लेता है? H प्लस और, ठीक है ना, ये जो है ना, इसको प्रोटॉन चाहिए होता है, मतलब ये H प्लस आयन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। और जैसे ही H प्लस आयन को गेन करेगा ये क्या हो जाएगा? NH4 प्लस। अब इसके पास क्या रहेगा? OH माइनस। और जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया तो कैसा एलिमेंट ढूंढेगा? कैसा पार्टिकल ढूंढेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो, जो जिससे जिसमें जिस आयन में OH जुड़ जाए, जिस आयन में OH जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो ये क्या हो जा रहा है? इसमें जुड़ जा रहा है तो ये क्या बना देता है? NH4OH। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। क्योंकि क्यों वीक बेस बोलते हैं? जो H2O डिसोसिएट होता है वो लार्ज नंबर में नहीं डिसोसिएट होता है, बहुत ही स्मॉल नंबर में क्या होता है? डिसोसिएट होता है। इसकी वजह से ये जो बेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। कौन सा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना, अब आगे आते हैं हम लोग इंडिकेटर्स पे। ठीक है ना, अच्छा एक चीज है कि हम उसको खा के भी नहीं बताएं, बिना खाए भी ना बताना हो, कि बताना हो कि एसिड है, बेस है, लेकिन खाना नहीं, मतलब टच नहीं करना है और टेस्ट भी नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें हाथ डाल दिया तुरंत ही, हाथ डाल दिया पता चला HCl का डब्बा था उसी में आप हाथ डाल दिए एसिड के चक्कर में गया। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंडिकेटर का। जैसे आप कितने अच्छे मार्क्स पाए हो तो मुंह से बोल के नहीं बताया जाता, आपका रिपोर्ट कार्ड आता है। रिपोर्ट कार्ड के बाद क्या है? आपका रिपोर्ट बनता है। पीठ लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, कई लोगों का थोबड़ा लाल होता है, कई लोगों का पीठ नीला होता है, लाल होता है। तो उसी तरह से कुछ इसमें नीला होगा, कुछ लाल, नीला नहीं होगा पर्पल हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। खैर नाम ही क्या है इसका? नाम क्या है इसका? इंडिकेटर। और इंडिकेट मतलब सूचक, दर्शाने वाला सूचक है, बताएगा। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर वो है जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। फ्रूट, वेजिटेबल, स्मॉल प्लांट्स, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम ही है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब बना हुआ।
यानी कि जिसको हम लैब में प्रिपेयर करेंगे वो क्या है, सिंथेटिक। अच्छा एक और चीज है, इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं मैं बता दूं आपको। इंडिकेटर सुन लीजिए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी, और एक चौथा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नामी या वैश्विक, यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर, अच्छा मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो क्वेश्चन राइज होता है कि नाम उसका क्यों है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या हो गया, वैश्विक। और वैश्विक का मतलब क्या है, सारी चीज को बताए, एसिड का स्ट्रेंथ तक बताए, बेस का स्ट्रेंथ बताए। जो ये इंडिकेटर्स है ना, जैसे ये आपका नेचुरल है, सिंथेटिक है, फिर ओल्फैक्टरी, ये स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। जैसे कहते हैं ना लड़का बदमाश है, कितना बदमाश है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन पैरामीटर बन जाएगा तो क्या है, सारे बच्चों को हम नाप देंगे ना उसकी बदमाशी कितनी है। उसी तरह से एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, वो कलर पैटर्न देता है इसे। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग लिए हुए हैं लिटमस। अच्छा लिटमस पेपर आप लोग देखे होंगे, जैसे आपका चार्ट पेपर कलरफुल आता है ना, रेड ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज इस टाइप का आता है, उसी तरह से लिटमस क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पेपर के फॉर्म में भी आता है। और ये पता है किससे बनाया जाता है, लाइकेन, काई से कह सकते हो, ठीक है ना। थाइलोफाइटा ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो पूछता है व्हाट इज फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट लाइकेन, नहीं litmus. So litmus is a substance which is extracted from lichen which belongs to the thylophyta group. तो ये देखिए लिटमस जो होता है ना, एसिड में कैसा कलर देगा, रेड। रेड कलर मतलब वो पेपर कैसा भी होगा, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, ऑरेंज हटा दीजिए, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, कैसा है वो किस में चेंज होगा, रेड में कलर में चेंज होगा, येलो में चेंज होगा। तो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न ले लेते हैं क्या, रेड। यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन, मान के चलिए मेरे हाथ पे हमने लिटमस का पाउडर लिया और कोई एक सब्सटेंस का मतलब हम ग्रेप्स जूस ले लेते हैं, चाहे ऑरेंज जूस ले लेते हैं, उस पे एक ड्रॉप गिराया तो वो जो हमारे हाथ पे सब्सटेंस था वो कैसा कलर का चेंज हो गया, ठीक है ना। वो किस कलर का चेंज होने लगा, रेड कलर का। तो जब रेड कलर का चेंज होने लगा तो क्या हो जाएगा, एसिड। तो ये लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब मतलब सब्सटेंस यानी कि इंडिकेटर ऐसा है जो सब्सटेंस को किस में चेंज करेगा, रेड में। ये सब्सटेंस इसको रेड में चेंज कर देगा तो क्या बताएगा, एसिड। और ब्लू में चाहे ग्रीन में चाहे पर्पल में चेंज होगा तो क्या बताएगा, बेस को बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसको हम लोग कहते हैं ब्लू लिटमस जो होगा, कौन से कलर का लिटमस, ब्लू लिटमस, किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो क्या बनेगा, ये एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड। तो बेस की लिटमस किसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जो है रेड कैबेज है और क्या है, टर्मरिक है। ये दोनों डेली लाइफ में देखने वाली चीज है। रेड कैबेज, आप ग्रीन कलर का कैबेज देखा ना, लाइट ग्रीन का, तो ये एक्चुअली रेड कैबेज रेड नहीं होता, ये कैसा होता है, पर्पल होता है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है ना। इसका जूस भी कैसा रहता है, पर्पल रहता है। तो जब हम उसको एसिड के साथ मतलब एसिड के साथ मिलाएंगे तो कैसा होगा, रेड कलर में होगा, यानी कि पर्पल में ही रहेगा। तो क्या कहलाएगा, एसिड। और किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। तो जैसे ही हमने रखा वो किस कलर में चेंज होने लगा, ग्रीन में। तो क्या इंडिकेट करेगा, बेस को। और ये रेड यानी कि रेड कहने को रेड है लेकिन एक्चुअली में क्या रहेगा, पर्पल रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वाला है ना, अक्सर हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, खाते पीते हैं, या घर पे ही देखते हैं ना, खाने बैठे होते हैं तो जल्दी जल्दी खा रहे होते, सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो जो मसाले होते हैं कपड़े पे गिर जाते हैं, और जैसे ही हम लोग उसको धुलते हैं क्या होता है, रेड कलर का चाहे येलो कलर का स्टैम्प पड़ जाता है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, मतलब जो दाग लगता है वो टर्मरिक की वजह से होता है। अब कलर रेड में चेंज होता है जब धुलते हो, आप डिटर्जेंट डालते हो तो किसमें चेंज हो जाता है, रेड में। और जैसे ही पानी से साफ करते हो कलर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो होता क्या है कि जो डिटर्जेंट है ना वो बेसिक नेचर का होता है। डिटर्जेंट या सोप कैसा होता है, तो ये जो टर्मरिक है बेस के साथ किसमें चेंज हो जाता है, रेड में। एसिड, ध्यान से सुनिएगा, एसिड
और प्लस वाटर यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ये कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। कैसा रहेगा मतलब नहीं बदलेगा, अपने को क्या है तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। ये किससे बस डरता है, बी फॉर बेस, बी फॉर बाबूजी। ठीक है, सब कोई क्या है मम्मी से ना डरे, लेकिन बाबूजी से क्या करता है, डरना पड़ता है। कब देख धर दे पीठ पे, नहीं तो पता चलता है इज्जत का भाजी पाला कर दे, चार लोग बैठे होते हैं वही क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे। तो डरना किससे चाहिए, बेस से और साथ में बाबूजी से। एसिड को खा जाओगे, मम्मी को दबा दोगे, मम्मी से बात कर लोगे, लेकिन पिताश्री से ज्यादा देर बहस नहीं हो पाएगा, 2-4 मिनट। उसके बाद तो फिर तुम लोग भी जानते हो फ्लाइंग चप्पल, मम्मी तो फ्लाइंग चप्पल देती है, बाबूजी का झंझनाते हुए पड़ता है। ठीक है, खैर और लाल भी होता है पढ़ने के बाद। ठीक है, ये देखो क्या है, टर्मरिक क्या कर देगा, रेड। किसमें, बाबूजी जब मारते हैं तो गाल क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये तो लोग सोच रहे हो हमको मिला होगा, हाँ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ठीक है, कभी मतलब डांटे भी हमको नहीं आता कि हम डांट भी खाए हमसे, कभी कभी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, सिंथेटिक। नाम से, नाम है इसका मिथाइल ऑरेंज, कलर इसका कैसा रहेगा, ऑरेंज। जब एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर, और बेस के साथ जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, येलो। मतलब ऑलमोस्ट देखिए येलो और रेड क्या है, बॉयज के लिए लगभग एक ही होता है। ठीक है ना, वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से जो एसिड के साथ रहेगा तो क्या होगा, एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या रहेगा, रेड, और बेस के साथ येलो। ठीक है ना, उसके बाद क्या फेनोलेक्थीन है। तो फेनोलेक्थीन जो है वो कैसा रहेगा, जब आप उसको ना, एक मिनट, जब आप उसको एसिड के साथ मिलाओगे तो वो कलर नहीं चेंज करेगा। जो ये सब्सटेंस है आपका कलरलेस होता है। कैसा रहता है, कलरलेस। तो आप उसमें एक मतलब ऐसे मान लीजिए ग्लास स्लाइड आपने लिया हुआ है और इस पर फेनोलेक्थीन लिया हुआ है और इस पर आपने 2 ड्रॉप क्या किया, एसिड मिलाया, तो ये कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे मम्मी थोड़ा बहुत मार भी दे, डांट भी दे तो क्या करते हो, तो मम्मी को और चढ़ाने लगते हो। ठीक है, पिताश्री एक बार डांटते हैं तो आपके चेहरे का रंग क्या है, बदल जाता है तुरंत। देखिए पिताश्री कहते हैं ना, मार के पीठ नीला कर देंगे, नीला नहीं कर रहे हैं, पर्पल कर दे रहे हैं। इतना मार रहे हैं कि नीला के बजाय क्या हो जा रहा है, बैगनी हो जा रहा है। ठीक है, बाबूजी कूटेंगे तो क्या होगा, लाल होगा, नीला होगा, बैगनी होगा। ठीक है ना, और कभी कभी हल्दी भी छपता है। ठीक है, बाबूजी मारेंगे तो क्या है, हल्दी भी छपेगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इसके कलर, इन सब से कलर क्या है पूछता है। इसको देखना, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन चला गया। फिर इसके बाद से आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है ना, अब हम जरा बात करना चाहेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। इसको थोड़ा सा इसे नीचे देना। बायो में इस टर्म को पढ़े हो, ओल्फैक्टरी किससे रिलेटेड है, स्मेल से। किससे रिलेटेड है, स्मेल से। प्याज, अनियन, ठीक है, कैसा इसका स्मेल आता है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का स्मेल कैसा है, स्मेल छोड़ो, टेस्ट कैसा है, खट्टा है ना। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड के साथ मिलने पे अपना स्मेल, मतलब जो टेस्ट है, जो महक है, वो उसका गायब नहीं होगा। हाँ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जैसे आपके क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ अ विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड विल डिटरमाइन द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो व्हेन एसिड एंड बेसिस, ठीक है ना, एडेड विथ वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट। स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट का मतलब स्ट्रॉबेरी का जूस। तो जब आप ध्यान समझिएगा तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने अनियन रखा हुआ है और इसमें भी क्या रखा हुआ है, अनियन रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अनियन को, अनियन में एसिड डाल दिए, ठीक है ना, स्लाइड, और इसमें क्या डाल दिए, बेस डाल दिए, तो एसिड वाला जो सब्सटेंस होगा ना, इसमें से टेस्ट गायब नहीं होगा, और जिसमें बेस पड़ा रहेगा उसमें से टेस्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसका, अनियन का। अब एग्जांपल समझाते हैं आपको। आप कभी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको प्याज
पिंक कलर कर देते हैं, मतलब उसमें से ना उसको एक तरह के इसमें सब्सटेंस में डिसॉल्व करके लाते हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें डिप करके लाते हैं। कभी भी आप बड़े होटल में जाएंगे, अगर आप अनियन मांगेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वो सिरके के साथ लाते हैं, हल्का सा उसका टेस्ट क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। और दूसरा बात बताते हैं, आप प्याज काट के रख दीजिए घर पे, दोपहर को काटिए, शाम तक उसका अजीब सा स्मेल आएगा। लेकिन कभी आप बड़े रेस्टोरेंट या अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो अनियन पहले का क्या रहता है, कटा रहता है, और उसको सिरके के अंदर वो डुबो के लाते हैं। पहले से उसको क्या करते हैं, काट के सिरके के अंदर रख देते हैं। पैक्ड अचार आता है कि नहीं आता है, पैक्ड अचार आता है ना। आजकल मार्केट में ना, मतलब इंडिया में कुकुम्बर का अचार, खीरे का, गाजर का, इन सब का अचार आएगा, और वो आपको ना एक लिक्विड के अंदर दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर। वो क्या है, विनेगर है, सिरका है, एसिड है। तो क्या होगा, एसिड के अंदर अगर हम अनियन डाल दे, चाहे वेनिला डाल दे, तो उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा। जबकि बेस के अंदर डालने पे उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म होगा। क्यों खत्म होगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। आप देखिएगा एक क्वेश्चन भी राइज होता है, अ मिल्कमैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाइट पाउडर इन हिज मिल्क टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है ना। आप कभी भी क्या करेंगे ना, दूध है, दूध को रख दीजिए 2-4 घंटे, कच्चे दूध को, और गर्मी के मौसम में, और उसको गर्म करने से पहले आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देंगे तो दूध नहीं फटेगा। ऐसे अक्सर क्या होता है, गर्मी के मौसम में दूध गर्म करने जाते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। तो बेकिंग पाउडर से उसका जो दूध है उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो सेम मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जिससे पता चलेगा कि स्मेल क्या हो जाएगा, उसका गायब हो जाएगा। यानी कि जब भी आप एसिड को किसके साथ ऐड करेंगे, एसिड के साथ ऐड कर देंगे अनियन को, वेनिला को, तो उसका टेस्ट गायब नहीं होगा। लेकिन बेस के साथ ऐड करने पे क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जांपल है पीएच स्केल का। यहाँ पे हम जो भी अपने डेली लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हैं उसका पीएच क्या है। अच्छा, पीएच क्या है, पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी सब्सटेंस से कितना H+ आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं। देखिए जब 0 से लेके 7 तक रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक, 8 से लेके 14 तक जाता है तो क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। ऐसे धीरे यहां से एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है और बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब इसका उल्टा चलेंगे, ठीक है, इसका क्या चलेंगे, उल्टा, तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए जो बैटरी यूज किया जाता है घर में, इन्वर्टर वाला, वो कैसा है, हाईली कोरोसिव है। उसका पीएच कितना है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। स्टमक एसिड, हमारे पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका पीएच ऑलमोस्ट कितना है, 1। नींबू बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत से लोग नींबू बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो दो चीजें कॉज करेगा, आपके इनेमल को कोरोड करेगा और आपके इंटेस्टाइन को भी क्या करेगा, कोरोड करेगा, ठीक। कोक हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया। देखिए कोल्ड ड्रिंक और ये कॉफी, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा बहुत से लोग जब चाय पीते हैं या चाय पीने के लोग जो शौकीन होते हैं उनको एसिडिटी क्या है, बहुत ज्यादा होता है, पेट की प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा स्टमक ऑलरेडी एसिडिक है और उसमें से आप और एसिड डाले जा रहे हैं। मतलब एक तो क्या है नीम, और ऊपर से क्या है, सॉरी, एक तो करेला है, कहावत भी नहीं बोल पा रहा हूं, एक तो करेला है और ऊपर से किस पे चढ़ रहा है, नीम पे। मिल्क का पीएच कितना है, 6, मतलब 6 और 7 की क्या है, ऑलमोस्ट ये 6 ही मान के चलिए। चलिए देखिए मिल्क का पीएच कितना होता है, अराउंड 6 होता है। वाटर, न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होता है, हमारे ब्लड का पीएच कितना है, 7 और 8 के बीच में। एग, अंडा, इसका पीएच क्या है, 9, ठीक है ना। स्टमक टैबलेट्स, जो मतलब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो लोग पेट की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनको डकार जाता है, एसिड रिफ्लक्स की बीमारी होती है, उनको क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका पीएच कितना होता है, 9 और 10 के बीच में होता है। फिर अमोनियम सॉल्यूशन, हेयर डाई जो लगाया जाता है,
ठीक है, उसका पीएच क्या है 11। सोप जो साबुन से हम लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, ब्लीच और ड्रेनेज क्लीनर, ये चीजें देखिए, ब्लीच किसके लिए यूज किया जाता है, कपड़े साफ करने के लिए, और ड्रेनेज क्लीनर नाली वाली की सफाई के लिए, ठीक है ना, नाली की सफाई के लिए क्या किया जाता है, ये ड्रेनेज क्लीनर डाला जाता है, जिसका पीएच कितना होता है 14 होता है। अब देखिए ये जो चीजें हैं ना हमारी लाइफ को क्या करती हैं, कंप्लीटली इफेक्ट करती हैं। यानी कि अगर हम लोग को हेल्दी रहना है तो अपने बॉडी का पीएच लेवल क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज नहीं खाने लायक है, ये भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। सबसे हाँ, ये जो है इनका प्रॉपर्टी किसका किसका, एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए पहले हमने लिखा हुआ है रिएक्शन विथ मेटल एसिड। देखिए जितने भी मेटल्स किससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोजन से, वो सब के सब क्या किसको रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो क्या होता है मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट प्लस H2। एक्सेप्ट कौन कौन से, आपका कॉपर हो गया, इसको गोल्ड को क्या लिखते हैं हम लोग, Au लिखते हैं, सिल्वर को क्या लिखते हैं AgPt। यानी कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल रहेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, और भी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें Na प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या ले लिया, Ca प्लस क्या ले लिया HCl, तो क्या बनाएगा CaCl2 प्लस H2। और आपने जैसे ले लिया Ca प्लस H2SO4 ले लिया, तो क्या बनाएगा ये CaSO4 प्लस H2। मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि SO कौन सा SO4 है, NO3 है, क्या है, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पे Na ले लें और क्या ले लें H2SO4 ले लें, तो ये क्या बनाएगा Na2SO4 और प्लस H2। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर H2O। यानी कि अगर हम इसको ले ले Na2O ले ले, तो ये क्या बनाएगा, किसके साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं HCl के साथ, ये क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O बनाएगा। हम ना NaCl का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl Na2O, ठीक है ना, इसका रिएक्शन करा दिया किससे H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। इसी तरह से आप किसका ले सकते हो एग्जांपल, CaO का, किसके साथ H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाएगा CaSO4 प्लस H2O। ठीक है ना। अब देखिए अगर वो रिएक्शन किससे कराया मेटल ऑक्साइड के, इसी का रिएक्शन किससे करा दे, कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या बनाएगा, अच्छा कार्बोनेट देखो कंपेयर करना सीखो, बस याद हो जाएगा अपने आप। Na में क्या, मेटल में क्या था, कोई O नहीं था तो H2 बना, ऑक्साइड में O आया तो क्या बना H2O, कार्बोनेट में क्या आता है CO3 आता है, क्या आता है CO3, तो ये क्या बनाएगा, एक और चीज इसमें ऐड हो जाएगा, क्या बना देगा CO2 और बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए अगर हमने लिखा Na2CO3 किसके साथ रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये याद रखिएगा क्या होगा
जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये पूरा चीज रहा और प्लस क्या रहा, एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। किधर लिख देता हूं, नहीं तो कोई बोल देगा सर यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे बना दिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मेटल कार्बोनेट। आप मेटल कार्बोनेट लीजिए चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, ठीक है। तो ये रहा किसकी प्रॉपर्टी थी, एसिड की, ठीक है। अब किसकी प्रॉपर्टी आती है, बेस की। पता है इसमें जो है ये भी सॉल्ट बनाता है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और इसका सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है, डबल मेटल होता है। और कौन कौन सा पता रहेगा, किसका किसका मतलब कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल ऑक्साइड होगा। दो ही मेटल या मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एक है आपका जिंक, नहीं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बता रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए बेस प्लस मेटल क्या देगा आपको पता है, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। और गलती से H2 बस लिखना था, वो लिख दिया हूं, यहां पे मेरा ध्यान आ गया था। और यहां पे क्या रहेगा, बेस प्लस मेटल ऑक्साइड क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें आपका एल्यूमिनियम और जिंक यही दो हैं, जिनके पास यही दो ऐसे हैं, इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और बेस के साथ। तो पूछता है ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट 2 एग्जांपल्स। क्या पूछेगा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ बेस हमने ले लिया क्या, NaOH, और किसको हमने ले लिया, जिंक को, ठीक है ना। तो आपका क्या बनना है यहाँ पे, H2, ठीक है। अच्छा बच क्या गया यहाँ पे, Na और O बच गया। क्या बच गया, Na और O। और यहाँ पे एक ही O नहीं बचा हुआ है, 2 O, डबल O बचा हुआ है। तो O के पास कितना वैलेंसी है, ठीक है ना। तो ये कितना, 2 2 4, यहाँ पे 2 लेना, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। तो पता है क्या इसका प्रोडक्ट बनता है, Na2Zn और O2। जब भी ये बनेगा ना तो ये याद रखिएगा, 8 वर्ड लगा लीजिएगा लास्ट में। 8 मतलब खाना, और खाने के लिए क्या लगता है, खाने में क्या चाहिए, नमक, ठीक है ना। क्या आपके खाने में नमक है, तो ये 8। अब देखिए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, तो ये क्या है, सोडियम है। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसका नेम होगा सोडियम जिंकेट। क्या होगा, सोडियम जिंकेट। इसी तरह से एल्यूमिनियम का क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। और उसका एग्जांपल देख लीजिए, Al प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा। अच्छा Na की वैलेंसी 1 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो यहाँ पे ये बस क्या लिखा जाता है, Na और Al, और यहाँ पे क्या आ जाता है, O2 और ये H2। इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। मेटल एल्यूमिनेट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, मेटल एल्यूमिनेट। अब लास्ट वाला क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनेट बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, ठीक है ना। अगर आपने क्या ले लिया, NaOH, चलिए इसको छोड़ दीजिए, अभी लास्ट में इसको काट देंगे। इस वाले को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट वॉइस देना है इसी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमको ऐड करना पड़ेगा। बुक जाओगे ऑफिस में लेके आओगे,
बुक है टेबल पे, ठीक है, तब तक रोक दो इसको। कितना टाइम हो गया है? कालू नहीं आ रहे हैं? पक्का? यस सर। एकदम 100%। चलिए देखिए, रिएक्शन किसके साथ है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर एक टॉपिक रहेगा, देखो केमिस्ट्री इसमें एसिड में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। वो याद रखिएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वाटर। एसिड रेन होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यही क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। तो ये देखिए हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो आप मान के चलिए कि आपके पास क्या है? NaOH, और आपको क्या मिल गया चलते चलते? CO2। तो क्या होगा? Na2CO3। दो तीन बात तो होगी भाई, दो लोग मिलेंगे तो दो तीन बात होनी है, और दो तीन बात होनी है तो क्या है? बात पे पानी डालना है। हमको उससे क्या करना है? सब बात करने के बाद हमको उससे क्या करना है? तो सब खिचड़ी तो पक गया, अब उससे हमें क्या करना है? तो क्या बनेगा आपका? बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। उसी तरह से अगर आप NaOH और क्या ले लिए? SO3 ले लिए, तो ये क्या बना देगा? Na2SO4, और क्या बना देगा? ये H2O बना देगा, ठीक है। अब किसका है? किसके साथ रिएक्शन? एसिड के साथ। तो पता है बेस प्लस एसिड बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या आएगा? बेस में NaOH और प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। और भी कुछ लिख लेते हैं, CaO प्लस, एक मिनट, CaOH होल ट्वाइस, और प्लस क्या ले लिया? HCl, तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आप खुद से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगा ही होगा, देख लीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए, देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़े हो ना, तो सॉल्ट फॉर्मेशन से ही देख लो। सॉल्ट दो तरीके से बताया जाता है। एक बताया जाता है H प्लस OH आयन के क्या है? कंसंट्रेशन पे, और एक बताया जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस पे। तो एसिडिक सॉल्ट वो होता है, दो डायरेक्ट देख लीजिएगा। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसमें एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस क्या होगा? वीक होगा। तो ये जो सॉल्ट बनता है ये कैसा रहेगा? एसिडिक होगा, और ये H2O। जैसे कि आपका NH4OH वीक बेस है ना, और HCl के साथ आपने क्या करा दिया? रिएक्ट करा दिया, ठीक। एक तो ये हो गया, और दूसरा देखिए, जैसे आपके पास ना NaH और SO4 रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है? तो जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास Na2SO4, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। आया समझ में? H प्लस यहाँ जब तक H प्रेजेंट रहेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। सेम उसी तरह से किसका हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और ये एसिड क्या होगा? वीक होगा। जैसे आपने ले लिया विनेगर ले लिया और NaOH ले लिया, तो क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सोडियम इथेनोएट क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। न्यूट्रल में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये तो खैर स्ट्रॉन्ग और वीक पे रहा। जैसे देखिए CaOH होल ट्वाइस क्या है? बेस है।
अगर आपने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया है, HCl के साथ कराया है, तो क्या बनता है ये CaCl2 प्लस H2O। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर आपने CaOH और यहाँ पे Cl ऑब्टेन किया हुआ है, CaOH Cl, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, इस OH आयन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो एक बार और ध्यान सुनिएगा, दो चीज पे बताया गया है सॉल्ट को, एक तो H और OH के बेसिस पे बताया गया है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस।